रवि किसान सुखिया जिंदाबाद, रवि किसान जुगनू भैया जिंदाबाद, जुगनू भैया रवि किसान जिंदाबाद, जुगनू भैया रवि किसान जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ रवि किसान जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ रवि किसान। देख रहे हैं यूट्यूब इंडिया। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ। जैसे कि केंद्र में राज्य में सरकार है बीजेपी की, क्या इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है गोरखपुर में? यूटीवी के सभी दर्शकों को मैं सांसद रवि किशन शुभ प्रणाम करता हूँ। रणजित सिंह जुगनू जी एक बहुत ही बड़े समाज सेवी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कुछ महाराज जी और संगठन इनको लड़ा रहे हैं और उनको बहुत सारा साधुवाद। और जो लहर अभी इस वक्त चल रही है पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में, अभी तक हम 25 सभा कर लिए हैं 3 दिन में। जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ जय जयकार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। नगर निकाय चुनाव में इस बार, पिछली बार हम लोग 27-28 पार्षद पाए थे, 75 से ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे। यही टारगेट पूज्य महाराज जी दिए हैं सबको। और जनता में जो उत्साह है, उनको पता चल गया है कि पार्षद अगर सरकार का हो, पार्षद अगर पूज्य महाराज जी की सरकार का हो, डबल इंजन का हो, तो ही हमारी गली अपने मोहल्ले का काम बढ़ेगा। जैसे कि गंगा बढ़े विकास की, तो मैं समस्त जनता से रिक्वेस्ट करूंगा किसी गलत पार्षद को न चुने, किसी ऐसे पार्टी के पार्षद को न चुने जिन लोगों का बैकग्राउंड माफियाओं को और गुंडों को बढ़ावा देना है। विकास से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को आप चुन के अपना वोट बर्बाद ना करें। यह हाथ जोड़ के हमने भोजपुरिया समाज से हमारी निहोरा बा, कृपया ये बेर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के चुनी। पूज्य महाराज जी का सम्मान जो पूरे देश में होता, ओकरा में और उत्साह भरी। महाराज जी कहें कि अपन खून पसीना से ही गोरखपुर के जोतले बाड़न। अब हमनी लोगन का फर्ज बा कि वो ऋण के चुकाए, गुरु गोरक्षनाथ महाराज के मंदिर के माटी के ऋण चुकाए खातिर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के मिले के चाहिए। रणविजय सिंह जुगनू एक बढ़िया पार्षद बाड़न। आज इनके कार्यालय वार्ड नंबर 25 के उद्घाटन पर हम आए हैं और गिरधरगंज के समस्त देवपुर जनता से यह कहूं कि रणविजय सिंह जुगनू को आप लोग जरूर जिताएं। ये हमारा निहोरा बा। हर हर महादेव। इस बार जो है सर मंगलेश श्रीवास्तव जी खड़े हैं जो महापौर के लिए, क्या लगता है सर इस बार वो जीत दिला पाएंगे बीजेपी को? यूटीवी के दर्शकों को बता दूं कि पहली बार गोरखपुर के इतिहास में ऐसा भइल बा कि एगो इंटेलिजेंट एजुकेटेड चिकित्सक के रूप में वेरी वेल नोन पैथोलॉजिस्ट पूरे ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल में जिनका नाम है, पूज्य महाराज जी संगठन ने उनको चुना है। जैसे विकास के हजारों करोड़ रुपए का काम यहाँ हो रहा है, उसको संभालना सभी पार्षद गण के साथ मिलके एक मेयर ही संभालेगा। जब मेयर साहब एजुकेटेड होंगे, चिकित्सक के रूप में एक डॉक्टर होंगे, तो सोचिए कितना बम होगा। तो मैं चाहूंगा, हम चाहें कि ऐसे पार्षद, ऐसे महापौर प्रत्याशी के लिए आप लोग सब लोग समस्त गोरखपुर की देवतुल जनता, गोरखपुर महानगर एकदम झूम के वोट करे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टर फर्टिनिटी से भी कृपया अपने क्लाइंट्स को आप बताएं कि फर्स्ट टाइम डॉक्टर कमिंग एज अ मेयर इन गोरखपुर सिटी। तो देख पा रहे थे हमारे साथ रवि किशन जी जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। गोरखपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी रवि किशन जिंदाबाद।
तो बिटिया लोग खातिर भी अब विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनी। गोरखपुर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनल बा, चूंकि पूज्य महाराज जी ई गोरखपुर के अपने आंदोलन से, खून पसीना से और माननीय सांसद जी के निधि से इस वार्ड में कराया। देखिए, हम लोगों के लिए मुद्दे रोज के, और ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष है। एक पार्षद का नैतिक कर्तव्य होता है कि सफाई, पानी, लाइट, इन सारी चीजों के लिए किसी को कहना नहीं है। जो चीज हमारे सामने दिखती है, मैं पूरा वार्ड पूरा साल बोलता हूँ, पूरा 5 साल बोलता हूँ, और 11 साल से लगातार इस वार्ड की सेवा पूरी की। जब मैं पार्षद था तब तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, जब मैं पार्षद नहीं था उस समय भी मैं लगा रहता था, और इधर जब से मैं मनोनीत पार्षद हुआ, सरकार का पार्षद हुआ, फिर से मेरी नैतिक जिम्मेदारी बदल गई। चूंकि जवाबदेही जनता के साथ साथ सरकार की भी मेरे प्रति कि उनको जवाब देना था। कोई भी छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या, इन सारी समस्याओं के लिए हम लोग उसका निदान कराने के लिए तत्पर रहे। और मुझे नहीं लगता कि इस वार्ड के अंदर ऐसा कोई बड़ी समस्या, जब से सरकार बनी है, समस्या अपने आप निदान हो जा रही है। बस उस समस्या को सही जगह पहुंचाने का काम है, जिसके लिए हम इस जनता से ये चाहते हैं कि वो चुनाव भी सही है। आज निर्दल पार्षद हो, किसी दल का पार्षद हो, वो अपनी बात जब सही जगह पे नहीं रख पाएगा तो कैसे माना जाए कि उसका। इस नाते सबसे यही अपील है कि आप एक बार विचार करिए। 5 वर्षों के कार्यकाल को आप लोगों ने देखा है, मेरे भी उस कार्यकाल को देखा है, और वर्तमान में भी पिछले 5 साल जो बीते उस समय के कार्यकाल को देखा है। तो आपसे यही निवेदन आग्रह कि निर्णय करिए, लेकिन सोच विचार के, क्योंकि मत एक बार देंगे, और वो मत 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का नहीं है, 5 साल का। अगर आपका मत अच्छा हुआ तो आपका निर्णय सही होगा, और अगर मत खराब हो गया, निर्णय आपका एक बार खराब हो गया, तो आने वाले 5 वर्ष तक आपको झेलना पड़ेगा। इन सारी चीजों से बचने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि केंद्र, प्रदेश और नगर निगम अब तक ये होता था कि उत्तर भारत के अंदर डबल इंजन की सरकार, जो एक केंद्र की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार थी, और अब नगर निगम में भाजपा की सरकार बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, तो अपने आप विकास आपके द्वार आके मिलेगा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं सांसद जी का कहना है कि जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, ताकि केंद्र में, राज्य में और नगर निगम में एक ही सरकार हो, ताकि फाइल और विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर दूसरी पार्टी को आप चुन लेते हैं तो आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि दूसरे दल के होंगे। और सही पार्टी को आप चुनते हैं, लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। गोरखपुर से रंजन जायसवाल बिल्कुल देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ। वार्ड नंबर 25 में जानने की कोशिश करेंगे इस वार्ड में क्या क्या समस्या है। बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ रंजन जी हैं, जो लगातार समाज की सेवा करते रहे हैं। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा चुनाव लड़? देखिए, मैं पिछली बार 5 साल पहले नगर पार्षद रहा हूँ। इन 5 सालों में जो मैं ये कर सकता हूँ कि इस वार्ड के लिए स्वर्णिम काल होता है, वो काल नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, वो गोरखपुर के लिए एक अलग सोच है। मुख्यमंत्री होने के नाते विकास उनका मुद्दा है, और पहले से भी जब सांसद भी रह करते हैं, तो जिन समस्याओं को, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेके उनके तक बात पहुँचनी चाहिए, वो बात यहाँ के प्रतिनिधि नहीं पहुँचा पाई, जिसके कारण जो विकास 5 वर्ष के अंदर दिखना चाहिए था, वो विकास मनोनीत पार्षद होने के बाद